जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें, बहुत ज्यादा स्कैम है। तो एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से, क्या आपको जानने की जरूरत है और क्या आपके लिए मोटिवेशन है। राइट, एक कार्ड गिर गया है। ओके, ठीक है। हे ईश्वर, मेरी व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप क्या लेके आए हैं। हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। देखो, आपने किसी का डार्क साइड तो देखा है, अच्छा खासा डार्क साइड, ठीक है। और वो डार्क साइड कैसा था कि किसी ने आपका पहले दिल जीता, पहले आप किसी से कनेक्टेड हुए, इमोशनली कनेक्टेड हुए, बहुत गहराई में हुए, और उस पर्सन के लिए आपने जी जान लगा के सब कुछ किया, ठीक है, बहुत कुछ किया। और धीरे धीरे उस पर्सन ने आपका साथ छोड़ दिया, और इस तरीके से छोड़ा, अचानक से छोड़ा, जो आज तक आपको क्लैरिटी नहीं है। और आप कहीं ना कहीं इस चीज में फंसे पड़े हैं कि ये पीछे का डार्क साइड जो था, मुझे क्यों नहीं दिखा पहले। अगर ये सब चीजें थी तो पहले क्यों नहीं बताई, मुझे ऐसे साइडलाइन क्यों किया। तो यहाँ पे डार्क साइड आपको दिखा है कि जिसको आप अपना समझ रहे थे, वो एक्चुअल में आपका अपना नहीं है। वो आपका फायदा उठा रहा था, जब तक उसको आपकी जरूरत थी वो तब तक आपकी लाइफ में था। जब उसकी जरूरत खत्म हो गई, उसने अपना सब कुछ स्टेबल कर लिया, तो उसने आपकी चीजों पे वर्कआउट नहीं किया और आपको ठुकरा दिया। तो यहाँ पे किसी का डार्क साइड आपको पता चला है। और साथ में जब डार्क साइड ये चीजें पता चली, तो आप कहीं ना कहीं ब्रोकन रहे। इनफैक्ट आज तक आप चीजों को लेके सोचते हैं, रोते हैं। वो बात अलग है कि अब लोगों को नहीं बताते, मन में रखते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं। यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही कि जिसकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, वो लोगों को नहीं बताते, वो अकेले बैठ के रो लेंगे, लेकिन लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि आपके आंख में आंसू है। अगर अचानक से कोई आ जाए तो जल्दी से आंखें यहाँ पहुंच लेंगे, बट आपका दिल रोता है, आप रोते हैं, अकेले बैठ के सोचते हैं। और ज्यादातर ये एनर्जी आपकी शिफ्ट होती है रात के टाइम, जब आप अकेले होते हैं। सिचुएशन आपकी काफी ज्यादा खराब रहती है रात के टाइम, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहती है, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, किसी के साथ आप बिजनेस करते थे, वो खत्म हुआ है किसी ना किसी का, ठीक है। अच्छा खासा प्लानिंग था, लंबा चौड़ी प्लानिंग थी, एक साथ चलने की प्लानिंग थी, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, साथ दे रहे थे एक दूसरे का। फिर भी उस चीज में आपके रिश्ते नाते टूटे उसी पर्सन के साथ। उनका डार्क साइड आपको दिखाई दिया कि वो आपका फायदा उठा रहे थे, आपका यूटिलाइज कर रहे थे, और आपके नॉलेज का ज्ञान दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास सोर्सेस नहीं था, उनकी मजबूरी थी आपके साथ काम करना। और वो सोर्सेज जब पूरी हो गई तो चीजें साइडलाइन कर दी, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ऐसा करके ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने खराब कर ली अपनी, क्योंकि ये करने के बाद बहुत सारे रिश्ते नाते करियर सब में उथल पुथल मची थी, पॉज हुआ था, काम रुका था, डिस्टरबेंस आया था, और बहुत सारी चीजें मिस्ड आउट हुई थी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। और इस तरीके से टूटी कि किसी ने किसी से बात करके सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं की, ठीक है। कोई गिल्ट में जी रहा है, या तो आपके मन में गिल्ट है कि आपने उनके साथ क्यों काम किया, या आपको उनका डार्क साइड क्यों नहीं पता चला, या तो उस पर्सन के मन में गिल्ट है
कि उसने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उसने आपका साथ छोड़ने के बाद भी बहुत सफर किया है, इतना कुछ तो आपने झेला है, बिल्कुल झेला है, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज और दिख रही है, वो क्या, कि आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में या आपके जो सराउंडिंग जो लोग हैं, उनसे आपको अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कुछ भी आपको लोग सुनाते ही हैं। सुनाने वाले बहुत हैं आपके जीवन में और आजू बाजू, जिसके वजह से आपका और ना काफी चिड़चिड़ा हो गया है, अकेलेपन में रहता है, अकेलेपन में चलता है, कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, राइट। तो आप इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हैं। और देखो इतने दुखी जो आप चलते हैं ना, जो आपके जीवन में ये जो उथल पुथल हुआ है, यहाँ से आप स्ट्रांग भी हुए हैं, ईश्वर ने आपको काफी स्ट्रांग दिखाया है। कम्युनिकेशन, किसी ना किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रही है, बहुत ही अच्छी। और इमोशनली लेवल पे कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है कि आप शायद अपनी मन की बात किसी को शेयर करेंगे, या आप किसी से बात करके अपना मन हल्का करते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में क्या क्या हुआ आपके साथ, आप किसी से शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप किसी न किसी से बात करके आपकी चीजें हल्की होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। और इस पर्सन को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एज में कम हो सकता है या आपके एज के बराबर हो सकता है, और ये कंडीशंस दोनों के बीच में बराबर ही हुई होगी। जो चीज आपके साथ हुआ है सामने वाले के साथ भी वैसा ही हुआ होगा, तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग अच्छे से समझते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं आपके जीवन में जिन पे आप इन्वेस्ट करते हैं और भरोसा करते हैं, राइट। तो उनमें से आपकी लाइफ में एक या दो पर्सन ऐसे हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नहीं तो आप काफी रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन में चलते हैं, अपने आप को दबा के चलते हैं कि जल्दी ओपन अप नहीं होना है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देख रहे कि अब आप ना जल्दी से किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी के झांसे में नहीं आने वाले, अपने हिसाब से चलेंगे। पहले आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ये इंसान ट्रस्ट लायक है या नहीं है, मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप काफी ऑब्जर्व करने के बाद चीजें आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। यस, डिसिप्लिन में आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले चीजों को समझेंगे, जब अगर आप कंफर्टेबल हुए उस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली आप उनको डील करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आप लोगों के बीच में ना खिलौना नहीं बनना चाहते। खिलौना लाइक कि कोई भी आए, आपसे बात करे, आपके इमोशंस के साथ जुड़े, आपकी वीक पॉइंट को पता करे और फिर उसको बाहर मजे की तरह बात करे। तो इस चीज से आप काफी अलर्ट हो गए हैं कि आप नहीं चाहते कि मुझे लेके कोई गॉसिप करे या मुझे लेके कोई बात करे। आई एम नॉट अ टॉय। तो आप इस चीज से काफी सतर्क रहने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। बल्कि आप इतने अच्छे वाले बंदे हैं ना, बंदा बंदी देख लीजिएगा, नर्चरिंग नेचर है। जब आप देने पे आते हैं ना, भरपूर देते हैं, करने पे आते हैं तो भरपूर करते हैं, नहीं तो नहीं करते। एक और अच्छी आदत आपकी क्या है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती आप तब तक उस लेवल का स्टेप भी नहीं उठाते, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो। जब तक आप श्योर नहीं हो तो आपके साथ जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। और पहली चीज कि अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको क्लैरिटी मिल गई है और आप कर रहे हैं तो दिल से करेंगे, पूरा देंगे 100%। बीच की चीज आपके जीवन में नहीं होती, राइट। ताकि आप इमोशनली नहीं, बहुत पॉजिटिव वे में काम कर सके और आगे बढ़ सके। तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन आएगा जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप उन पे ट्रस्ट कर पाएंगे, और फिर से आपके जीवन में एक नया चेंज आते हुए दिख रहा है, बड़ा चेंज। हम देखेंगे यहाँ क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, क्या अलर्ट मैसेज है ईश्वर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। निकालें कोई भी 3 कार्ड। ओ वेरी गुड। आपके जीवन में देखो इमोशनली स्टेबिलिटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। हालांकि अभी आप परेशान होंगे, लेकिन इमोशनली स्टेबिलिटी डेफिनेटली आ रही है, नो डाउट।
कोई आपके साथ रूखा बर्ताव करता है, हो सकता है आपके ही फैमिली मेंबर में से कोई हो जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता या सीधे मुंह बात नहीं करता, या आपकी बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है, अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, राइट। तो बहुत रूखा बर्ताव कोई करता है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं दे तो रहा हूँ 100%, साथ ही देख लीजिएगा, कर तो रहा हूँ, समझ तो रहा हूँ, बट मेरे को क्यों नहीं समझा जा रहा है, मैं कितना करूं। यही सोच सोच के आप परेशान रहते हैं, इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, बट स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, देखो आप एक चीज करो, आपके लिए एक रेमेडी आई है यहाँ पे। खाना खिलाएं गरीबों को, सैटरडे को खासकर, अमावस्या के टाइम। अगर आपकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी चल रही है ना, जहां आपको लगता है कि देयर इज नो रिस्पेक्ट, नो वैल्यू, इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ समझता हूँ, इतना कुछ है मेरे जीवन में, सैटरडे को खाना खिलाएं, शनि मंदिर भी जाएं, राइट, शिव जी की पूजा करें, बहुत आपके लिए फलदायी रहेगा। एटलीस्ट ओवर थिंक में मत जाओ, एक्शन में आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, ये ओवर थिंक से कुछ नहीं होने वाला, अपने आप को आइसोलेट करके कुछ नहीं होने वाला, इग्नोर करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और अपने हिसाब से चलने से भी कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाओ, चेंज लाओ अपने अंदर। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।